So hi, welcome to झारखंड जर्नी। आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। हॉलीडे ख़त्म हो गई है, न्यू ईयर की पार्टी ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लैंड रिलेटेड रेगुलेशन इन झारखंड का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का चैप्टर 3 को कवर करेंगे हम। इससे पहले 2 चैप्टर और एक इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दी गई है, आप जाकर चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसको देखना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे टर्म को यूज किया जाएगा जो कि पिछले कई वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि टेन्योर होल्डर के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि टेन्योर होल्डर क्या है। टेन्योर होल्डर क्या होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। टेन्योर होल्डर यानी कि कफ्तकार धारक। कफ्तकार किसे कहते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो बार बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस स्लाइड को चाहते हैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप जो है वो हमें झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग वहाँ आपको इस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 जो है वो बेसिकली डील करता है सेक्शन 9 से 15 को। सेक्शन 9 से 15 को डील करता है। चैप्टर 1 जो था वो किससे डील करता था, 1 से लेके 3 तक। वहीं पे चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 वो कहाँ से कहाँ तक डील करता था, वो 4 से लेके 8 तक डील करता था। चैप्टर 3 जो है वो 9 से लेके 15 तक डील करेगा। इसमें हम लोग 13 और 14 2 सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है 9, 10, 11, 12 और 15। हम लोग इसी को कवर करेंगे। टेन्योर होल्डर क्या होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो एक बार और कर देते हैं शॉर्ट में। टेन्योर होल्डर उसको बोलते हैं कि वह आदमी जो जमींदार से कुछ वार्षिक लगान देने की प्रतिज्ञा करके उसका जो ज़मीन होता है उस पर खेती करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग काश्तकार कहते हैं। उसी को हम लोग इंग्लिश में टेन्योर होल्डर कहते हैं। तो सेक्शन 9 जो है, ये जो 9, 10 लिखा हुआ है ना नंबरिंग, ये बेसिकली सेक्शन को डिनोट करता है। तो सेक्शन 9 कहता है कि टेन्योर होल्डर मतलब काश्तकार हु होल्ड हिज टेन्योर एट अ फिक्स रेट विच इज नॉट चेंज्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, देन ही इज नॉट लायबल टू एनी इन्हेंसमेंट ऑफ रेट। यानी कि ये कह रहा है कि टेन्योर होल्डर, वैसे टेन्योर होल्डर जो कि एक टेन्योर को होल्ड करते हैं एक फिक्स रेट पे। टेन्योर कोई भी काश्तकार तो उसी को कहते हैं ना, जो कि किसी वार्षिक लगान एक फिक्स लगान होता है, वार्षिक लगान, उसको पे करने के बाद से जमींदार से ज़मीन लेता है खेती करने के लिए, उसी को तो बेसिकली टेन्योर बोलते हैं, हम लोग टेन्योर होल्डर बोलते हैं। तो वही टेन्योर होल्डर जो कि एक ज़मीन को होल्ड करता है एक फिक्स रेट पे, जो कि परमानेंट सेटलमेंट, जब ज़मीन का सेटलमेंट हो रहा था उस समय चेंज नहीं किया गया था उस रेट को। तो अगर अब बाद में उसका रेंट को, लगान को बढ़ाया जाता है, तो वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये कहता है सेक्शन 9। इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। टेन्योर होल्डर हु होल्ड हिज टेन्योर एट अ फिक्स रेट विच इज नॉट चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, देन ही इज नॉट लायबल टू एनी इनहेंसमेंट ऑफ रेंट। किसी भी प्रकार का रेंट में अगर इजाफा होता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर उसका जो फिक्स रेट है परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे चेंज नहीं किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे टेन्योर होल्डर के बारे में बात हुआ था। और जो सेक्शन 10 जो है वो भूनिहार जमीन के बारे में बात करता है। भूनिहार जमीन क्या होता है ये हम लोग शायद सेकेंड क्लास में डिस्कस किए हुए थे। तो वैसे भूनिहार जो है जिनका लैंड जो है वो CNT एक्ट 1869 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वो जो है अगर किसी भी प्रकार का उनके रेंट में, उनके ज़मीन के रेंट में इजाफा होता है तो वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। ये सेक्शन 10 कहता है। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि जो 9 और 10 जो है, या फिर आगे आने वाले जितने भी सेक्शन है, 11 हो गया, 12 हो गया, ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो ज़मीन ले रहा है उसके हितों के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो ज़मीन दे रहा है उसका हित का क्या, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करेगा? तो वही सबसे लास्ट वाला सेक्शन 15 बात करती है उसके बारे में। तो हम लोग मूव करते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 जो होता है, सेक्शन 11 कह रही है कि व्हेन टेन्योर और इट्स पोर्शन, मतलब कि ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी, व्हेन टेन्योर ज़मीन या प्रॉपर्टी या फिर उसका हिस्सा और इट्स पोर्शन इज ट्रांसफर्ड बाय सक्सेशन
इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज। द ट्रांसफर शेल कॉज द ट्रांसफर टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ कंसर्न लैंडलॉर्ड। अब भाई टेन्योर है तो उसका कोई मालिक भी होगा, लैंडलॉर्ड भी होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई टेन्योर है या फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, किसके माध्यम से? सक्सेशन के माध्यम से, यानी कि वंशानुगत किया जा रहा है। इनहेरिटेंस, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर उसको बेचा जा रहा है, गिफ्ट में दिया जा रहा है, या फिर एक्सचेंज के रूप में उसको दिया जा रहा है। टेन्योर किसको दिया जा रहा है? टेन्योर या फिर उसका कुछ पोर्शन। इन सब माध्यम से अगर किसी दूसरे के हाथ में दिया जा रहा है तो जो ट्रांसफ़र जो है, जो ट्रांसफ़र हुआ उसको जो लैंडलॉर्ड है उसके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वो वैलिड प्रूफ होगा। उसी तरह सेक्शन 12 कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है इन सभी तरह के ट्रांसफ़र को मानने से इनकार कर देता है, जैसे कि सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 शर्तों पे वो जो है जो टेन्योर है या फिर उसका कुछ हिस्सा के ट्रांसफ़र को अगर मना कर देता है, तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है आदमी, जो अपने आगे बढ़ा रहा है गिफ्ट के रूप में किसी को दे रहा है, वो जो आदमी है वो जो है वो डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख के उसको सूचित कर सकता है। यही कह रहा है कि इफ़ लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू मेंटेन रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11, ट्रांसफरी जो है मे मेक एप्लीकेशन टू डीसी, वो डीसी को एक एप्लीकेशन दे सकता है। उसी तरह सेक्शन 15 बोलता है कि अब ये देखिए, अब जो 4 हम लोग सेक्शन की बात की हैं, 9, 10, 11 और 12, ये सब किसके बारे में बात कर रहा है? ये सब जो टेन्योर होल्डर हैं, जो ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन जिसका ज़मीन है उसका हितों का क्या? तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 15। तो फिर ये कह रहा है कि प्रोविज़न इन सेक्शन 11, जो कि सेक्शन 11 में प्रोविज़न लिखा हुआ है कि वो किसी को दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है, तो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 11 वुड नॉट डिप्राइव लैंडलॉर्ड, वो लैंडलॉर्ड को इस चीज़ से वंचित, अपने ज़मीन को लेने से वंचित नहीं करेगा अंडर द रिजम्बल टेन्योर। मतलब कि भूमि का, मतलब जो ज़मीन है या जो प्रॉपर्टी है उसका मात्र पंजीकरण जो है, उसका मात्र जो रजिस्ट्रेशन है, वो जमींदार को पुनर्सबल कार्यकाल के तहत, ये जो रिजम्बल टेन्योर होता है ना, इसको हिंदी में पुनर्सबल कार्यकाल बोलते हैं, पुनर्सबल कार्यकाल के तहत भूमि का कब्जा लेने से वंचित नहीं करेगा। लेकिन बेसिकली ज़मीन तो उसी का है ना, लैंडलॉर्ड का ही है। तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया तो वो पुनर्सबल कार्यकाल के तहत उसको, उस ज़मीन पर मालिक को अपने ज़मीन पर मालिकाना हक दावा करने से वंचित नहीं करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 3। चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 4 लंबा है, वो लंबा जाएगा, वो आई थिंक 30 to 45 मिनट्स की वीडियो जाने वाली है, चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए, वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसमें रैयत जो है, वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है, उन सब चीज़ों को, भूनिहार जो है, मुंदारी वगैरह वगैरह चीज़ों के राइट, उनके हितों के बारे में उसमें डिस्कस की गई है। तो बने रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। और तब तक के लिए अगर ये स्लाइड आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए चाहते हैं, इस स्लाइड के बाद ना आपको बेसिकली बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वो सारी चीज़ें कवर की हुई है जो 2-3 बुक्स में कवर की हुई हैं, उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाकर यहाँ पे लिखा गया है। और इस स्लाइड को बनाने के लिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, JPSC हो गया, JSSC हो गया, इन सब चीज़ों में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से इस स्लाइड को बनाई गई है। तो अगर आप इस स्लाइड को अपने प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये झारखंड जर्नी के चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको डाउनलोड बड़ी ही ईजिली कर लीजिएगा। अगर झारखंड जर्नी की चैनल आपको नहीं मिल पा रही है टेलीग्राम पे, तो आप हमें व्हाट्सअप पे DM कर सकते हैं, हम उसकी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में एज मिलती है आपको, और आपको लगता है कि ये वर्दी है, तो प्लीज़ आप झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।